नमस्कार दोस्तों। भारत को हम एक ऐसा देश मानते हैं जहां परंपराएं, धर्म और विविधता ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे कानून भी मौजूद हैं जिन्हें सुनकर पहले तो हंसी आएगी, फिर आप सोच में पड़ जाओगे कि ये सच में कानून है। कुछ नियम इतने पुराने हैं कि आज के ज़माने में उनका कोई तुक नहीं बनता, और कुछ इतने अजीब हैं कि लगता है जैसे किसी कॉमेडी शो की स्क्रिप्ट से निकले हों। आज हम आपको बताएंगे भारत के 5 ऐसे अजीबोगरीब नियम जो कानूनी तौर पर वास्तव में मौजूद है और शायद आपने पहले कभी इनके बारे में सुना भी नहीं होगा। दोस्तों, हर देश में कुछ न कुछ ऐसे नियम होते हैं जो समय के साथ पुराने पड़ जाते हैं, लेकिन जब वो नियम अब भी कानून की किताबों में मौजूद रहते हैं तो कई बार वो सुनने में अजीब लगते हैं। भारत में भी ऐसे कई कानून हैं जो या तो ब्रिटिश काल में बनाए गए थे या फिर एक समय में ज़रूरी माने जाते थे, लेकिन आज की तारीख में वो सुनने में बिल्कुल हैरान कर देने वाले लगते हैं। ये नियम पूरी तरह कानूनी दस्तावेजों में दर्ज है और ज़्यादातर मामलों में इन्हें रद्द नहीं किया गया है। इसीलिए इनका जिक्र करना न तो अफवाह है और न ही कल्पना, बल्कि ये है भारत के असली लेकिन अजीब कानून। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले नियम की, और पहला नियम ये है कि पतंग उड़ाना भी एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत आता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पतंग उड़ाना भी कानूनी रूप से एक हवाई गतिविधि मानी जा सकती है? जी हाँ, भारत का एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 यानी वायुयान अधिनियम कहता है कि आकाश में उड़ने वाली कोई भी वस्तु, चाहे वो हवाई जहाज़ हो या फिर पतंग, उसके लिए कुछ नियम और नियंत्रण लागू हो सकते हैं। इस अधिनियम की भाषा में एयरक्राफ्ट का मतलब है कोई भी मशीन या उपकरण जो हवा में उड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, और कई मामलों में पतंग को भी इसमें शामिल माना गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार पतंग उड़ाने से पहले डीजीसीए से परमिशन लें, लेकिन अगर पतंगबाजी किसी हवाई क्षेत्र के आसपास हो रही है या किसी विमानतल यानी कि एयरपोर्ट के नज़दीक हो रही है तो वहाँ ये नियम लागू हो सकता है। कुछ राज्यों में पतंग उड़ाने के समय धातु की डोर यानी कि चाइनीज़ मांझा पर प्रतिबंध भी इसी कानून की व्याख्या से जुड़ा होता है। तो अगली बार जब आप छत पर पतंग उड़ाएं तो याद रखिए कि आप एक उड़न यंत्र चला रहे हैं कानून की नज़र में। दोस्तों, आज के ज़माने में लोग व्हाट्सएप और ईमेल पर बातें करते हैं, लेकिन एक समय था जब पोस्ट कार्ड ही सबसे सीधा और सस्ता साधन था किसी तक संदेश पहुंचाने का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी को पोस्ट कार्ड के जरिए अपमानजनक शब्द लिखकर भेजें तो आपको जेल तक हो सकती है। भारत के पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 की धारा 29 सी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली, धमकी या अशोभनीय शब्द लिखकर खुला पोस्ट कार्ड भेजता है तो उसे 1 साल तक की सज़ा या जुर्माना हो सकता है। ये नियम इसीलिए बनाया गया था ताकि खुली डाक का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि पोस्ट कार्ड कोई भी पढ़ सकता है, डाकिया भी और परिवार के सदस्य भी। भले ही आज के दौर में पोस्ट कार्ड का चलन कम हो गया हो, लेकिन ये कानून आज भी भारत की कानूनी किताबों में मौजूद है और इसे पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। तो अगली बार अगर कोई गुस्से में पोस्ट कार्ड भेजने का सोच रहा हो तो ज़रा सोच लीजिए, कानून की नज़र भी सब देखती है। तीसरा नियम दोस्तों ये है कि नमक बेचना सिर्फ सरकार कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नमक, ये तो हर दुकान में मिलता है, हर ब्रांड बेचता है, इसमें क्या अजीब बात है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि सॉल्ट एक्ट 1882 के अनुसार भारत में नमक बनाने और बेचने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास होता था। यह कानून ब्रिटिश शासन के समय बना था और इसने भारतीयों को खुद नमक बनाने से भी रोका। यही वो कानून था जिसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था, जिसमें उन्होंने समुद्र किनारे जाकर नमक बनाकर अंग्रेज़ों की इस नीति का विरोध किया। अब बात यह है कि ये कानून आज भी हमारी कानून पुस्तिका में दर्ज है। हालांकि इसका व्यावहारिक असर अब नहीं के बराबर है, क्योंकि सरकार ने अब नमक उत्पादन और बिक्री पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखा है। लेकिन तकनीकी रूप से देखें तो सॉल्ट एक्ट अब भी दिखाता है कि कैसे कुछ पुराने कानून आज भी कानूनी रूप से जीवित है, भले ही ज़िंदगी में उनका असर न दिखे। उसके बाद दोस्तों चौथा नियम ये है कि सरकार ज़रूरत पड़ने पर आपका टीवी, रेडियो या फ़ोन सिस्टम ले सकती है। अब ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन भारत में एक ऐसा कानून है जो सरकार को अधिकार देता है कि आपका टीवी, रेडियो, फ़ोन लाइन या कोई भी संचार माध्यम जब्त कर सके अगर ज़रूरत पड़े। ये अधिकार आता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 से, जो अब भी भारत में प्रभावी कानून है। इस कानून की धारा 5 उपधारा 2 के अनुसार अगर देश की सुरक्षा, पब्लिक इमरजेंसी या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सरकार किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को कब्जे में ले सकती है और उसका उपयोग खुद कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर देश में किसी बड़े दंगे, युद्ध जैसी स्थिति या आतंकी हमले का खतरा हो तो सरकार मोबाइल नेटवर्क से लेकर रेडियो प्रसारण तक को नियंत्रित या बंद कर सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर का टीवी कोई लेने आ रहा है, लेकिन ये बताता है कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो व्यक्तिगत संपत्ति भी सरकार के अधीन आ सकती है, और यही बात इसे बनाती है एक अजीब लेकिन पूरी तरह असली भारतीय कानून।
दोस्तों, हम सब ने कभी न कभी सड़कों पर, ट्रैफिक सिग्नल पर या मंदिरों के बाहर किसी को भीख मांगते जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ राज्यों में भीख मांगना कानूनन अपराध है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। जी हाँ, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959 के तहत अगर कोई व्यक्ति सरकारी अनुमति या पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के बिना सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और कई मामलों में 3 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। ये कानून आज भी दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों में लागू है। हालांकि 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि भीख मांगना अपराध नहीं माना जा सकता, लेकिन अभी भी ये कानून कई राज्यों में अस्तित्व में है और पूरी तरह से रद्द नहीं हुआ है। इसका उद्देश्य ये था कि असली ज़रूरतमंदों और पेशेवर भिखारियों में अंतर किया जा सके, लेकिन व्यवहार में ये कानून कई बार विवादों में भी रहा है। तो अगली बार जब आप सोचें कि भीख मांगना बस एक मजबूरी है, तो जान लीजिए कि भारत में ये भी कानून के दायरे में आता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 ऐसे नियम जो पूरी तरह असली है लेकिन सुनने में इतने अजीब लगते हैं कि पहली बार में यकीन करना मुश्किल हो जाए। अब आपकी बारी है। इन 5 में से कौन सा नियम आपको सबसे ज़्यादा अजीब और चौंकाने वाला लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और चुनिंदा जवाबों को अगली वीडियो में शामिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और दिलचस्प तथ्यों के लिए ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार हम लाएंगे भारत से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरानी नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देंगी।